हे गाइस, वेलकम बैक विथ अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा कि क्या है। तो आज मैं आपको बात बताने जाना हूँ मेरी हॉस्टल लाइफ के बारे में। एंड हॉस्टल लाइफ इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ। अगर आप हॉस्टल में हो तो आपको पता ही होगा कि क्या मज़ा आता है हॉस्टल में रहने में, राइट। क्या हम सीखते हैं, क्या हम पाते हैं, खोते हैं, राइट। हंसते हैं, रोते हैं कुछ सीखते हैं, राइट। काफ़ी कुछ मिलता है हमें वहाँ से। तो हॉस्टल लाइफ इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ, ऐसा मैं मानता हूँ। अब स्टार्ट करते हैं मेरी हॉस्टल लाइफ के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट है। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो हॉस्टल लाइफ जब मैं फर्स्ट टाइम मेरे हॉस्टल में गया था 2019 में मैंने एंटर किया था जुनारगढ़ हॉस्टल में, जो विद्यानगर में है। तो मेरे VPN RPTP साइंस कॉलेज की वो प्राइवेट हॉस्टल है। तो पहले दिन 2019, डेट याद नहीं मुझे, बट 2019 में मैं एंटर हुआ था अंदर। एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे एंड डर भी लग रहा था, क्योंकि घर से अलग होना, वो भी इतने वर्षों बाद में। मैं घर से कई बार जाता ही नहीं था, तो अचानक घर से बाहर रहना, फैमिली से दूर रहना, वो चीज़ काफ़ी अलग होती है, राइट। तो पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा था। माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस चल रहे थे कि क्या होगा, मैं यहाँ पर रह पाऊँगा कि नहीं, मैं पढ़ पाऊँगा कि नहीं, खाने को मिलेगा। क्योंकि हमारी हॉस्टल जो है वो प्राइवेट है, इसलिए वहाँ पर सिर्फ सोने की सुविधा है, वहाँ पर खाने की सुविधा नहीं है। तो बेसिकली वहाँ पर दो हॉस्टल है। एक जुनारगढ़ हॉस्टल है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये जुनारगढ़ हॉस्टल है। और इसके पीछे एक हॉस्टल है, वो है CU हॉस्टल। तो मैं हॉस्टल जुनारगढ़ में रहता था। तो मैं जब फर्स्ट डे अंदर गया तो वहाँ पर 14 नंबर की रूम मुझे मिली, और वहाँ से स्टार्ट हुई मेरी जर्नी हॉस्टल की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वहाँ पर गया फैमिली के साथ। मेरी सिस्टर भी मेरे साथ आए थे एंड मेरी मॉम भी आए थे, क्योंकि मॉम को दिल से वो तो मेरे बच्चा कहाँ पर रहता है ना, तो उनको होता है। तो फिर वो भी आए थे साथ में, और उन्होंने रूम देखा तो अच्छा लगा। फिर वो भी रिलैक्स हो गए कि सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। हम तो फिर वो भी गए, फिर मैं रुका। एंड फिर मेरे कॉलेज का टाइम हो गया था, तो मैं कॉलेज गया था। फिर कॉलेज से वापस आके मैं सुबह 9 बजे की ट्रेन पर गया था, क्योंकि 10 बजे मेरे कॉलेज का टाइम हो गया था। तो फिर मैं 9 बजे हम लोग पहुंच गए थे। फिर सब फ्रेश हुआ एंड फिर कॉलेज गया। मैं कॉलेज से वापस आकर 4 या 5 o'clock में वापस आया, और मैंने देखा कि मेरे बैग के साथ में कोई दूसरा बैग है। तो फिर मैं सोचने लगा कि ये दूसरा किसका है, राइट। तो फिर मैंने सोचा कि ओ, मेरे रूम पार्टनर हो गए, राइट। तो वहाँ पर एक रूम में 3 लोगों को रह सकते हैं। तो जो दूसरे पार्टनर थे मेरे, उनका नाम था धनेश्वर भाई। आप देख सकते हैं, ये धनेश्वर भाई। एंड आई एम ओनली से दैट कि धनेश्वर भाई ना होते ना, तो मैं वहाँ पर रह नहीं पाता। मतलब मैं वहाँ अकेले रह नहीं पाता। रियली ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पार्टनर फॉर एवर। वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी ख्याल रखते हैं, बड़े भाई हैं वो। मैं जब FY में था, वो SY में है, और जब मैं SY में हूँ तो वो TY में है। मुझसे दूर भाग रहे हैं एक वर्ष से राइट। तो अभी वो TY में है, उनका TY ख़त्म होने का है, मेरा भी SY ख़त्म होने का है। तो स्टार्ट हुआ, फिर हम लोग बातचीत करी। पहले दिन मिले तो फिर थोड़ी बातचीत की, नाम बताया, फिर कहाँ पर रहते हैं वो बताया। एंड फिर मेरा तीसरा पार्टनर भी था, वो था धवल। सो धवल वो हमारे साथ नहीं रहता था, वो मेरे दूसरे फ्रेंड के साथ रहता था। तो बेसिकली हमारे रूम में सिर्फ मैं और मेरे भाई जो धनेश्वर भाई, हम दोनों ही रहते थे, राइट। तो फिर यहाँ से बात चालू हुई। एंड पहला दिन जो था मेरा, वो पूरा का पूरा कॉलेज में ही चला गया। नए नए दोस्त मिले फर्स्ट ऑफ ऑल, काफ़ी। फर्स्ट में मुझे हार्दिक त्रिपाठी मिले। देन 2 फ्रेंड और भी मुझे मिले, जो अभी मेरे फ्रेंड शायद है, वो उनका नाम मैं ले ही लेता हूँ, उसमें क्या कुछ भी बड़ी बात नहीं है। जयदीप भाई और निमेश भाई, वो उन दोनों को मैं अपने भाई मानता था, और भाई से भी ज़्यादा मानता था ऑब्वियसली। तो बस इतना ही। एंड फर्स्ट डे पूरा का पूरा कॉलेज में ही बीत गया। एंड काफ़ी मज़ा आया था पहला दिन, क्योंकि एक्साइटमेंट काफ़ी होती है, राइट। कि नया नया हॉस्टल है, नया नई कॉलेज है, तो काफ़ी सारी मज़ा आता था। एंड काफ़ी सारी एक्साइटमेंट होती थी कि क्या होगा क्या होगा। नए कॉलेज में जा रहे तो कॉलेज कैसी होगी, क्योंकि कॉलेज में लाइफ में कभी भी कॉलेज नहीं दिखी, एंड लाइफ में कभी भी हॉस्टल नहीं देखी थी। तो रियली काफ़ी गया अंदर, सुकून मिला दिल को। क्योंकि हमारे जो पीछे वाली, जो मैं आपको फ़ोटो दिख रहा होगा, जो ये वाला एरिया है, वो काफ़ी अच्छा रहता था। एंड
काफ़ी मज़ा आता था। इस ग्राउंड के भी बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ, राइट। तो पूरा वीडियो देखना, काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो रात हुई, फर्स्ट डे जब रात हुई तो माइंड में काफ़ी सारे क्वेश्चंस हो रहे थे कि ये अब क्या होगा, कि नींद आएगी। पहले तो सोच में सारे ख्याल आते हैं ना, डर लगता है ये सब। तो फिर वो सोचते सोचते सो गया एंड सुबह हो गई एंड नेक्स्ट डे फिर से वही शेड्यूल था। एंड यू कैन सी द फोटोज़ ऑफ हॉस्टल। काफ़ी अच्छी हॉस्टल्स थी, मेरी हॉस्टल है अभी भी, बट अभी लॉकडाउन होने के बावजूद मैं वहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, राइट, क्योंकि कोरोना इतना बढ़ चुका है। तो आप हॉस्टल की फ़ोटोज़ देख सकते हैं। हॉस्टल लाइफ इज़ द सारे लेसन आपको सिखा देता है, अच्छा बुरा, भयानक, गुस्से वाला, फिर चिंगूस, सब कुछ सिखा देता है, राइट। आपको रोना, हंसना, कैसे सबसे बच के रहना, कैसे खुद को बचाना, राइट, पैसे कैसे बचाना, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है वहाँ पर। आपको वहाँ पर रहना है तो पैसे कैसे आपको खर्च करने हैं, वही इम्पोर्टेंट थिंग है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट माई डे। मेरा पूरा दिन कैसे निकलता था वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मॉर्निंग में जागता था एंड कभी कभी मैं चाय पीता था और कभी कभी मैं दूध लेने जाता था। 10 रुपीज़ का वो आता है, दूध का जो पैकेट आता है। तो मैं और मेरे एक दोस्त थे राज, हम दोनों सुबह जाते थे एंड पैकेट लेकर आते थे। एंड वो पैकेट लेकर फिर मैं, दूध होता था तब मैं बॉर्नविटा डाल के, दूध अकेला नहीं मुझे पसंद, तो उसमें मैं बॉर्नविटा डाल के फिर मैं पी लेता था। एंड पूरी भी होती थी साथ में, तो वो भी मैं खा लेता था। एंड फिर दोपहर को हम स्कूल में कॉलेज में ही होते थे, 10 to 5 o'clock तो हम कॉलेज में ही होते थे। तो फिर दोपहर को भूख लगती थी तो दोस्तों का नाश्ता चल जाता था, और जब वो प्रैक्टिकल्स नहीं होते थे दोपहर को तो फिर हम 1 बजे छूट जाते थे। तो अब भूख लगती थी तब भेल खा लेते थे। आप देख रहे होगे तो ये 25 रुपीज़ की थी, अब 30 की हो चुके हैं। एंड कुछ पानीपुरी, में तो पानीपुरी की ज़्यादा खाता था, राइट। फिर नाइट को हम लोग, मैं और मेरे दोस्त राज है, फिर हार्दिक है, फिर काफ़ी सारे दोस्त, हम लोग नाइट में महाराजा में खाने के लिए जाते थे। 50 रुपये की थाली में भरपेट खाना, अनलिमिटेड खाना होता था और काफ़ी मज़ा आता था वहाँ पर। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट IPL। जब भी IPL मैच होता था तब क्या मज़ा आता था, रियली। वैसे तो देखो 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, एक तो नाइट वाली, IPL वाली एंड एग्ज़ाम वाली, राइट। जो नाइट, जब सब एकदम जब लाइट चली जाती है ना, नाइट में लाइट चली जाती है ना, तब इतना शोर शराबा होता है, इतना शोर शराबा होता है दोनों हॉस्टल में, दोनों हॉस्टल इतना चिल्लाती है, बोलते हैं, फिर काफ़ी सारी आवाज़ें निकालते हैं, राइट। काफ़ी एक हम 2 हॉस्टल होती थी, जुनारकर और CU, तो दोनों मिलके एक दूसरे को चिढ़ाती थी और चिल्लाती थी, तो काफ़ी मज़ा आता था। एंड जब IPL की टीम होती थी तब मैंने आपको कहा कि हमारे 2 हॉस्टल है, जुनारकर एंड CU, तो जो टीम होती थी वो अपोजिट होती थी। तो अगर कोई, देखो हमारी टीम जीत गई, जुनारकर जीत गई और CU हार गई, तो जुनारकर चिल्ला कर चिढ़ाएगी CU को। एंड काफ़ी सारी मज़ा आती थी, इतना चिल्लाते थे दोनों मिलकर। फिर गाली भी इतनी दो दिन करते थे, अब बॉयज़ है तो ऑब्वियस है कि गाली तो बोलेगी, तो एक दूसरे को गाली भी इतना देते थे, चिल्ला कर देते थे। और वैसे भी हमारे सर भी उसी हॉस्टल के पीछे रहते थे, तो हमारे सर को भी गाली दी जाती थी ज़ोर ज़ोर से। तो काफ़ी अब हॉस्टल लाइफ इज़ द हॉस्टल लाइफ तो काफ़ी मज़ेदार होती है। एंड क्या वो पल थे, क्या इन्जॉय करते थे हम जब IPL होती है। एग्ज़ाम टाइम तो इतना पिन ड्रॉप साइलेंस होता था ना, मतलब कि जो IPL में जो आपको शोर शराबा देखने को मिलेगा ना, वो आपको एग्ज़ाम टाइम नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम टाइम तो सब कुछ सुनसान हो जाएगा, एक बंदा भी आपको बाहर नहीं मिलेगा। और जब एग्ज़ाम नहीं होगी ना, तब बाहर मेरे ही रूम के बाजू में है ना एक मीन्स काफ़ी सारी जगह, तो वहाँ पर TY वाले साथ में मिलकर काफ़ी सारे सॉन्ग बजाते हैं एंड डांस और ये सब करते हैं टाइम पास करने के लिए। तो जब एग्ज़ाम नहीं होती थी तो काफ़ी शोर शराबा होता था। एंड मैं एक बात कह दूँ, जब शनिवार होता था, सैटरडे होता था, तब क्या होता था कि मॉर्निंग में जाना होता है, राइट, कॉलेज में। तो फिर क्या होता था कि फटाफट नहा के और फटाफट जाना है। और आधे लोग तो नहाते ही नहीं थे हॉस्टल में, आधे लोग
95% ऑफ स्टूडेंट नहाते थे, 5% ऑफ स्टूडेंट नहीं नहाते थे, राइट। तो काफ़ी लोग नहाए वगैरह ही कॉलेज चले जाते थे और मैं तो नहा कर जाता था। तो एक दिन क्या हुआ कि प्रणव भाई जो है उन्होंने मेरे जो दरवाज़ा है वो वहाँ से बाहर से लॉक कर दिया। शनिवार के दिन नाइट कितना शुक्रवार था तब नाइट को बंद कर दिया था। एंड सैटरडे को मुझे सुबह में 6 बजे उठ जाता था, क्योंकि नहीं 6 या 5:30 को मैं उठ जाता था एंड नहाने को फटाफट जाना, क्योंकि भीड़ हो जाती थी तब राइट। तो 8 बजे कॉलेज होता था, तो उतने बजे हम झाँक कर तैयार होकर बैठ जाते थे। तो एक दिन वहाँ बाहर से बंद करके चले गए, मैं उठा तो मैंने देखा कि बाहर से तो बंद है। फिर मैंने काफ़ी शोर किया, बट सारे लोग सोए हुए थे। मेरे बाजू वाले भी सोए थे, इस साइड भी सोए हुए थे। तो फिर मैंने फ़ोन किया मेरे फ्रेंड ब्रिजेस को एंड वो नहाने गए थे भाई और मुझे लेट हो रहा था, वो नहाने गए थे एंड वो नहा कर आए। फिर उन्होंने मेरा फ़ोन रिसीव किया एंड देन वो मेरे रूम के बाहर आए, उन्होंने रूम ओपन किया, राइट। ऐसे फिर मैं बाहर निकला एंड नहाने को गया। तो ऐसे भी नखरे करते थे लोग, राइट। नाउ गणेश चतुर्थी जब होती थी तब मेरे रूम के बाजू में ही एक गणेश जी को लाते थे, उनकी स्थापना करते थे। 10 से 10 दिन उनको पूजा करते थे, काफ़ी मस्ती करते थे, सॉन्ग बजाते थे, काफ़ी मज़ा आता था, राइट। एंड नाउ मुझे वहाँ पर धीरे धीरे नए फ्रेंड्स मिले, हॉस्टल में फ्रेंड्स मिले एंड कॉलेज में भी फ्रेंड्स मिले। तो हॉस्टल के एक फ्रेंड जिससे मैं पूरे FY में झगड़ा होगा, और उनका नाम है हार्दिक। एंड मतलब जिस टाइम पर वो सबसे अच्छे दोस्त हैं मेरे, तो हार्दिक ही है कि वो मेरे हॉस्टल में सबसे सपोर्ट करते थे मुझे, एंड अभी मेरे क्लासमेट है एंड कब सबसे अच्छे दोस्त थे मेरे अभी, राइट। हार्दिक और हम दोनों मिले थे कॉलेज में ही हम लोग मिले थे। देन हमारी बातचीत हुई थी वैसे, एंड जय की भी बातचीत सबसे हुई थी, जय पटेल, वो भी मेरे क्लासमेट थे, वो भी हमको मिले। वो हॉस्टल में नहीं रहते थे बाय द वे। एंड नाउ मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ राज की। एंड राज की मुलाकात कुछ ऐसे हुई थी रूम नंबर 50 में हार्दिक रहते थे। मैंने आपको सबसे अच्छे फ्रेंड, तो मैं उनके रूम पे जाता ही था, राइट। कुछ नहीं होता था, टाइम पास करने के लिए नोट और बुक लेकर चले जाने का, उनके रूम पे जाकर बैठ जाने का, फिर बातचीत करने का, काफ़ी मज़ा आता था एंड टाइम पास करने के लिए लिखने का। तो फिर वहाँ पर उनके रूम पार्टनर आए राज। एंड राज में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं मिला तब वो बात कर रहे थे फ़ोन पर अपने मम्मी के साथ, तब मैं पहली मुलाकात हुई थी तब। एंड मैं हार्दिक को कुछ सिखा रहा था, केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन था तो मैं उनको सिखा रहा था। दैन उन्होंने कहा था कि ये ऐसा होता है, ऐसा। मैं कहा हाँ वो ऐसा ही होता है। फिर ऐसे हमारी बातचीत शुरू हुई। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैंने कहा था कि डांस के लिए कुछ है, तो उनको डांस और मुझे भी डांस काफ़ी पसंद है। फिर एक जगह चाहिए थी, तो फिर मैंने उनको कहा कि एक जगह की कमी है, तो फिर वो आए एंड काफ़ी सारी बातचीत हुई एंड देन काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स बन गए हम लोग। एंड राज एंड मी इतने नखरे करते थे कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैं और राज डोसा खाने जाते थे, आपको याद हो तो राज हम लोग डोसा खाने गए थे, आप मैं और बजरंगी तीनों 55 रुपीज़ के और प्लेन डोसा मंगाए थे। क्या हुआ था वो याद करना। हम लोग रोज़ साथ में डिनर करने जाते थे एंड काफ़ी मस्ती करते थे, राइट। एंड यस राज, आपको याद हो तो ये बात रूम नंबर 1919 में हम देखते थे और 10 आउट ऑफ रैंक देते थे, आपको याद हो तो। वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हम लोग रैंक देते थे लोगों को, वो मैं आपको नहीं बताऊँगा। राज, आपको याद हो तो हम 10 आउट ऑफ रैंक देते थे, राइट, रूम नंबर 19 वाले को। एंड एग्ज़ाम के एनवायरनमेंट के पेपर में एक दिन क्या हुआ कि एग्ज़ाम है, तो अगले दिन हम पढ़ने बैठे, नाइट को पढ़ने बैठे। तो 12 बजे हम पढ़ने बैठे थे। देन हम काफ़ी मस्ती कर रहे थे, थोड़ा पढ़ रहे थे, फिर हम क्या कर रहे थे, मस्ती कर रहे हैं क्या कि जो लोग सो गए हैं ना उनके घर के उनके दरवाजे पर हम ठक 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 करके भाग जाते थे। तो ऐसी मस्ती करते थे। और एक दिन राज, आपको याद हो तो गाली पड़ी थी हमें मस्ती करते करते, राइट। काफ़ी मज़ा आ रहा था
रूम वाली हरकत तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ, राइट। और मैं और राज काफ़ी हंसे, काफ़ी बार रोए, राइट। काफ़ी बार रोए इसलिए क्योंकि फैमिली की याद आती थी। अब फैमिली की याद ऑब्वियस है कि घर से दूर रहते थे तो आती थी। एंड फिर हम नाच गाना तो हमारा फेवरेट है, मतलब रूम बंद कर देने का और सॉन्ग चालू कर देने का और नाचने का, दिल खोल के नाचने का। कोई भी नहीं आता है आपको परेशान करने के लिए, तो हम काफ़ी नाचते थे, गरबा गाते थे। नाइट में तो हम बाहर बाहर गरबा गाते थे, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो हम बाहर ही गरबा गाते थे, काफ़ी मज़ा आता था। सेम 2 की इंटरनल के मैथ्स के पेपर में हम लोग नाइट में क्या कर रहे थे, थोड़ा पढ़ रहे थे, फिर गरबे के नए नए स्टेप बना रहे थे, थोड़ा पढ़ रहे थे, गरबे के नए नए स्टेप बना रहे थे। तो ऐसे ऐसे हम पढ़ के टाइम पास करते थे, क्योंकि पढ़ना भी बोरिंग हो जाता था एक टाइम के बाद, राइट। तो फिर कुछ नहीं तो मस्ती ही करते थे। एंड यस, हम लोग बचपन में भी जाते थे। बचपन एक इंस्टीट्यूट चलाता है वहाँ पर, जो गरीब बच्चों को फ्री में पढ़ाना होता है। तो मैं और राज वहाँ पर अपने 1 घंटे या अब 1 घंटे हम लोग पढ़ाने जाते थे वहाँ पर, जहाँ पर बच्चे को जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसे नहीं होते, उनको ट्यूशन देने जाते थे बेसिकली। तो काफ़ी मज़ा आता था, वो भी हम टाइम निकाल कर मैनेज करते थे, क्योंकि वो दिल से वो काम होता है, राइट। तो वो भी करने में काफ़ी मज़ा आता था। और गरीब बच्चों को सिखाना, वो उनके अंदर रियली वो इतने इंटेलिजेंट होते हैं गरीब बच्चे। स्कूल के जो ट्यूशन वाले जाते हैं लोग बच्चे, उनसे ज़्यादा अब कोई क्लेवर होता है तो वो लोग होते हैं रियली। उनको एक बार सिखाओ ना आप, तो वो फटाक से समझ जाता है, राइट। तो बस इसलिए हम लोग और एक्साइटमेंट हो जाते थे उनको पढ़ाने के लिए, राइट। फ्रेशर्स पार्टी હોસ્ટેલ की હાય મોજ એટલે મોજ હો। बाकी मज़ा आई जा, हमें इतना नाचा છીએ रात्रे, इतने नाचे हम इस रात को, राइट। हॉस्टल पार्टी वो काफ़ी अच्छी हो। मैं बाय द वे मैं कॉलेज का मिस्टर फ्रेशर्स बन चुका हूँ 2019 का। ये रहा मेरा ताज एंड ये रही मेरी फ़ोटो। तो मैं 2019 का मिस्टर फ्रेशर्स बन चुका हूँ। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। काफ़ी लंबा हो चुका है। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। आप नए हो हमारे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही देना एंड लाइक करना ना भूलिएगा, राइट। अभी फ्रेशर्स पार्टी बची हुई है एंड काफ़ी सारी बात और भी है जो मैं आपको बताने हैं, तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा है इस वीडियो में। 50 लाइक तो चाहिए यार मुझे इस वीडियो पर, 50 लाइक तो एटलीस्ट 50 लाइक चाहिए। एंड यस, हम पर 200 फैमिली बनने वाली है, तो प्लीज़ 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 आप भी ज्वाइन हो जाइए, हमारे से आधा हो जाए फटाफट। मुझे 1000 करने, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे होम स्टे सेफ। मिलते हैं पार्ट 2 में, बाय।